माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम बात करेंगे जुपिटर कर्क राशि में 2 जून को प्रवेश करेंगे। ये क्या इम्पैक्ट होगा हम सबके लाइफ में। आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे जुपिटर कैंसर के ऊपर, बट मैं थोड़ी चाहती हूँ कि जो एक हाइप्ड हो चुकी है सिचुएशन जुपिटर कैंसर में आ रही है, जैसे कोई प्रोडक्ट वायरल हो जाती है, बट ये सबके लिए काम नहीं करते हैं। एक प्रोडक्ट वायरल हो गया है मतलब ये सबकी स्किन के लिए काम करेंगे, ज़रूरी तो नहीं। तो एक्चुअली हम देखेंगे जुपिटर कैंसर में क्या इम्पैक्ट हम सबके लाइफ में डालने जा रही है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी आप सीख रहे हैं तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलेगा एंड शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा तो आपको पूरी जो यहाँ पर बताएंगे इन्फॉर्मेशन आप कनेक्ट कर पाएंगे। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा अगर आप एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी हुई हैं एंड आप जानना चाहते हैं कि आपके कुंडली में ये गुरु कैसे काम करेंगे। अब बात करते हैं ये ट्रांजिट क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है। जुपिटर तो कैंसर राशि में 12 साल पहले भी आए थे, उससे 12 साल पहले भी आए थे, तो ये ट्रांजिट ही क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, शनिदेव का पाइसिस में रहना एंड गुरु का उस राशि अधिपति होकर एग्जॉल्टेड होना, केतु का लियो और राहु का कुंभ, ये जो कम्बिनेशन बनी हुई है ये आपको फिर नहीं मिलेगा। ये जो कम्बिनेशन यहाँ पर बन गई है जुपिटर कैंसर में 12 साल के बाद फिर मिलेगा, बट एक कम्बिनेशन और नहीं मिलेगा। अब बात करेंगे ये जो गोचर है इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्या सिग्निफिकेंस है इसकी। 9th जुपिटर के पास 2 हाउस हैं, 9th हाउस है, 12th हाउस है काल पुरुष की कुंडली में। तो अगर हम देखेंगे एक त्रिक भाव का भी मालिक गुरु होते हैं। हम हमेशा ही जुपिटर को मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट मानते हैं कि गुरु जो उतार दे उसको किसी चीज़ का और कोई समस्या नहीं होगा। गुरु जिनको ताड़े कौन क्या बिगाड़े। बट अगर आप 12th हाउस के सिग्निफिकेंस को ना समझे और 12th हाउस से जुड़ी काम को आप पॉजिटिव नहीं की तो डेफिनेटली यहाँ पर जुपिटर का जो 2 हाउस है वो डेफिनेटली वो ब्लेसिंग्स आपको नहीं मिलेंगे। अब बात करते हैं 9th हाउस जो है सबसे ऑस्पिशियस हाउस एस्ट्रोलॉजी में माना जाता है। ये फादर के साथ कनेक्टेड करते हैं, गुरु के साथ, आपके जीवन की ब्लेसिंग्स, आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है, धर्मा, आपकी जो लक फैक्टर काम करते हैं जीवन में, आपकी जो हायर स्टडीज़ है, आप किसी पिलग्रिमेज में जा रहे हो, इवन डिवाइन की जो सपोर्ट है, क्योंकि जुपिटर आकाश तत्व है, इसीलिए बोला जाता है ना कि जब भी आपको अगर मदद आ रही है, जुपिटर अगर आपकी कुंडली में बहुत अच्छी तरह से बैठे हैं तो आकाश से ही मदद आएंगे एंड अनएक्सपेक्टेड आउट ऑफ ब्लू वो मदद आपके जीवन में आ जाते हैं किसी न किसी वजह से। जहाँ पर आपकी दीवार में पीठ लग गई है वहाँ से आपको गुरु बचा कर लेकर जाते हैं। तो वो जुपिटर है एंड वो 9th हाउस का डोमेन है। बेसिकली फॉरेन जर्नी को भी हम देखते हैं, डिवाइन सपोर्ट मिलती है हमें 9th हाउस से। बट वैसे ही अगर देखा जाए 12th हाउस को, ये हाउस फॉरेन लैंड से जुड़ी हुई है। इस हाउस में लॉसेस है, एक्सपेंसेस है, हॉस्पिटल है। इस हाउस में हम स्लीप पैटर्न को देखते हैं। इस हाउस से आइसोलेशन है, किस तरह से आप स्पिरिचुअलिटी के ऊपर काम करेंगे एंड आप मुक्त होंगे, ये 12th का डोमेन है। बेसिकली 12th हाउस को हम मोटे मोटे शब्द से देखें तो ये लॉसेस का हाउस है एंड 9th हाउस लक का भाव है। तो जुपिटर की जैसे मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट जो लॉसेस के हाउस को भी तो रिप्रेजेंट कर रही है, इसका मतलब भी है 12th हाउस चैरिटी से भी जुड़ी हुई है। तो आपको सपोर्ट तब मिलती है जब 12th हाउस को आप ठीक कर लेंगे। सबसे मतलब इम्पॉर्टेंट हाउस 9 से अगर हम 4 घर आगे जाएंगे तो हमें पाइसिस मिलती है। मतलब धनु राशि से 4 घर आगे जाएंगे तो हमें पाइसिस साइन मिलती है। मूल त्रिकोण राशि है धनु राशि, इसका मतलब 4 घर आगे जाने का मतलब है सुख मिलेगा। तो धर्म का सुख कहाँ मिलेगा, जब हम अपने अंदर के ज्ञान को बांटेंगे, जो हमारे अंदर ज्ञान है, या फिर हमारे अंदर जो रिसोर्सेस है, हम जो रिसोर्सेस हमें मिली है, जब हम उसको बांटेंगे, उसको हम शेयर कर पाएंगे, तब हमें सुख प्राप्त होगा। तो ज्ञान कहाँ पर है, एक्चुअल में 9th का जो सुख है वो 12th हाउस में है। इसीलिए जुपिटर इस 2 हाउस को रूल करते हैं। आप एक चीज़ ज़रूर नोटिस करेंगे, पूरी सोशल मीडिया में, यूट्यूब में ही देख लीजिएगा, सबसे कौन सी वीडियो देखकर आपको शांति मिलती है, कौन सी वीडियो देखकर आप सबसे ज़्यादा लाइक मारते हैं। कॉमेडी मूवी देखकर नहीं। लोग यहाँ पर बहुत सारे कहेंगे कि कॉमेडी मूवी देखते ही हम लाइक मारते हैं, हो सकता है कॉमेडी यहाँ पर टॉप में है, बट एक वीडियो, एक टाइप की वीडियो है जहाँ पर आप सबसे ज़्यादा लाइक मारते हैं, वो है जब आप किसी एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की मदद करते हुए देखते हैं। कोई डोनेशन का कुछ चल रही है, जानवर को खिलाया जा रही है, वृद्धाश्रम में कुछ व्यक्ति को कुछ दिया जा रही है, आप इस टाइप की वीडियो देखकर सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, इम्पैक्ट होते हैं, आपके अंदर धर्म चेतना जागृत होती है।
तो इसीलिए 9 से चतुर्थ में जाएंगे तो 12th हाउस, दोनों हाउस को रूल करी है जुपिटर। तो सुख तब मिलती है जब हम चीज़ों को शेयर कर पाते हैं। अब बात करते हैं किस तरह से इम्पैक्ट होगा। जुपिटर कैंसर में प्रवेश कर गए हैं। अगर देखा जाए तो मूल त्रिकोण से जुपिटर अष्टम में गोचर करेंगे। उनका जो मूल त्रिकोण राशि है अष्टमस्थ हो जाएंगे। जैसे धनु लगन अगर आपकी है और मून आपकी धनु राशि में है तो ये गुरु आपकी अष्टमस्थ गोचर करेंगे। ओके, अब यहाँ पर एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। जुपिटर जब कैंसर में आएंगे, जो कैंसर का डोमेन है ये फर्स्ट, हमारी जो मोक्ष त्रिकोण का फर्स्ट हाउस होती है कैंसर जोडिएक साइन, चतुर्थ भाव। तो चतुर्थ भाव में क्या डोमेन है, हम जो लैंड प्रॉपर्टी वगैरह खरीदते हैं, हम कोई फ्लैट बुक करिए, घर को शिफ्ट करिए, घर रिलेटेड चीज़ें, हमारी मदर, हमारी व्हीकल, जिस चीज़ में हमें, हमारी फैमिली एक्चुअली बेसिकली जिसमें हमें सुख मिलती है, हमारी जो हार्ट है ना, जो चेस्ट हमारी हार्ट है, दिल धड़कते हैं, जो दिल है वो यहाँ पर कनेक्ट होते हैं 4th हाउस में। इसीलिए तो हम कहते हैं कि अब घर जाना है, घर वापस जाना है, घर का खाना, जहाँ पर बहुत सुकून है, शांति है, होना चाहिए बेसिकली। बट वही 4th हाउस में अगर आपका मंगल बैठ गया, 4th हाउस में आपका शनि बैठ गया, तब घर भी आपको तब एक अग्निपिंड के जैसे लगते हैं कि जीवन, तब जीवन का भूमि भी कुरुक्षेत्र के जैसे नज़र आते हैं। आप इसीलिए देखेंगे जिनकी कुंडली में चतुर्थ भाव में ना मंगल बैठ गया है एंड मैलेफिक होकर बैठ गए, यूँ ही चतुर्थ में मंगल डेबिलिटेटेड के जैसे रिजल्ट देते हैं। बट अगर वो किसी न किसी वजह से शनि से, राहु से भी प्रेरित हो गया, आप देखेंगे ऐसे लोग जब घर खरीदेंगे ना, घर में रहते वो साउथ वेस्ट, साउथ डायरेक्शन के घर में रहते हैं और इनका जीवन एवरीडे लाइक कुरुक्षेत्र। क्योंकि जो मून क्या है, जो कैंसर है, हम उस इमोशंस को फील करते हैं। माँ है जो अनकंडीशनल लव प्रोवाइड करेंगे। इसीलिए आप देखेंगे कैंसरियन पीपल जो होती है, कर्क राशि, वो इमोशनल भावुक प्रवृत्ति की होती है, अश्लेषा को छोड़कर भावुक प्रवृत्ति की होती है। कैंसर में 3 नक्षत्र है, पुनर्वासु है, पुष्य है, अश्लेषा है। अश्लेषा की पैटर्न थोड़ी अलग है। तो बेसिकली कैंसर में जो एनर्जी देखने को मिलती है, एक माँ का स्वभाव, मदरली केयरिंग नेचर। अब कैंसर में जो भी प्लैनेट आपका बैठा है वो जिस कनेक्शन को दिखा रही है, आप उनके प्रति 100 में व्यवहार करते। जैसे मान लीजिए आपका सूर्य कैंसर राशि में बैठा हुआ है तो आप पिता को लेकर और पिता आपको लेकर भावुक हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा पिता को आपको लेकर चिंता हो रही है कि तुम, मतलब पिता अगर आपको कुछ कह भी रहे हैं ना तो वो डांट नहीं रहे आपको, वो आपको इमोशनली चीज़ों को समझाने की कोशिश करे कि तुम मत करो वरना मुझे बहुत तकलीफ होगी, तुम ऐसा काम करोगे ना तो मैं मर जाऊंगी। तो यहाँ पर, और वही अगर सूर्य लियो में है आपका और पीड़ित हो तो पिता आपको कह रहे कि यू हैव टू डू इट, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। या फिर वो अपनी ईगो को सेटिस्फाइड करने की कोशिश कर, मतलब अपनी पॉइंट को राइट प्रमाण करने के लिए बैठे हैं एंड आप उसके सुनने में बाध्य भी हैं। लियो में जो भी राशि, जो भी प्लैनेट बैठते हैं, कहीं ना कहीं आप उनकी बातें सुनते हैं, सुनना पड़ता है। बट कैंसर में जो प्लैनेट आपका बैठ जाता है, आप कहीं ना कहीं उसमें इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं, अश्लेषा को छोड़कर। अब यहाँ पर बात करते हैं जो गुरु कैंसर में प्रवेश करेंगे। आपको एक बात समझने होंगे कि जुपिटर एक बहुत हेवी प्लैनेट है एंड कैंसर का जो अधिपति है वो चंद्रदेव है। तो चंद्र यहाँ पर ना बहुत हरा भरा महसूस करते हैं कि गुरु बैठे हैं मेरे राशि में। मान लीजिए मेरे घर में गुरु आया हुआ है, मैं अपने एक घर में हूँ और मेरी जीवन का जो इम्पॉर्टेंट पर्सन है, मेरी गुरु, वो मेरे घर में है, तो मेरा है ना एक शांति महसूस करूँगी कि अब मेरी लाइफ में ना कोई प्रॉब्लम नहीं होंगे, गुरु है मुझे बचाने वाले। तो चंद्र जब तक जुपिटर कैंसर में है, चंद्र बहुत हरा भरा रहता है, चंद्र को बड़ी शांति मिलती है कि हाँ जुपिटर बैठे, जुपिटर राशि अधिपति होकर वो बैठे हैं। तो अमावस्या हो या फिर पूर्णिमा हो, जो भी स्थिति हो, चंद्र यहाँ पर एकदम से, वो कहते हैं ना कि पूर्णिमा की स्थिति बनी रहती है जब जुपिटर कैंसर राशि में प्रवेश करते हैं। मतलब चंद्र का स्थिति हमेशा पूर्णिमा वाली रहती है कि हरा भरा रहना। द रीज़न इज मन बहुत शांति में रहते हैं क्योंकि चंद्र एक्चुअल में आपका इमोशन है, माइंड है। आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि आपका मन जब अच्छा है, मन अच्छा है मतलब आपके पास अगर 100 रुपये भी है, आपको लग रहा है ठीक है 1000 नहीं चाहिए, 100 में ही काम चला लेंगे। और किसी व्यक्ति के पास लाख रुपए है, वो कह रहा है ना मुझे तो करोड़पति बनना है, उसके जीवन में शांति नहीं है। तो जुपिटर जब कैंसर में बैठते हैं, वो कहते हैं जो
प्राप्त है वो पर्याप्त है, जिसकी वजह से मून बहुत खुश रहते हैं। और मून खुश मतलब आप खुश, आपका माइंड खुश है। माँ को इस टाइम फ्रेम में बहुत ज़्यादा कुछ अगर मतलब कुछ दिक्कत इनको चल रही तो उनको हीलिंग मिलेगा। वो शायद कोई दांत रिलेटेड कुछ काम कर रही है, दांत में कुछ उनका हो रही है, कुछ क्राउन वगैरह लग रही है, बहुत टाइम से उनके आँख में कुछ ऐसे कटरैक्ट सर्जरी होने वाला था, वो हो गया, वो फिर से वो देख पा रही है। माँ को हीलिंग मिलती है बिकॉज द चतुर्थ भाव द कारक प्लैनेट मून है। माँ को यहाँ पर एक रिलीफ मिलती है। माँ की कुछ भी दिक्कत माँ जैसे मुक्त हो जाते हैं। आकाश तत्व जो है, जब गुरु आकाश तत्व का एलिमेंट वाटर एलिमेंट में आ जाते हैं, बिकॉज दो ही तो ग्रह है जल तत्व, एक वेनस है एक चंद्र है। तो वेनस को भी यहाँ पर देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 4th हाउस में वेनस डायरेक्शनल स्ट्रेंथ के साथ बैठते हैं, जल तत्व हैं। तो अगर आपकी कुंडली में वेनस कैंसर में बैठा है और वेनस आपकी स्कॉर्पियो में बैठा है, वेनस आपकी पाइसिस में बैठा है, तो इस टाइम फ्रेम में ये गोचर आपके लिए खास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये इम्पैक्ट डालेंगे पॉजिटिवली, नॉट इन अ नेगेटिव वे, पॉजिटिवली। आपकी जैसे मान लीजिए आपको बहुत टाइम से जुपिटर वेनस अगर ट्राइन हो रही है और वेनस के ऊपर से गुरु का गोचर चल रही है, तो आपको घर मिलती है, आप घर बसाते हो। अब यहाँ पर ना हम नक्षत्र वाइज भी बात करेंगे। जैसे जुपिटर पुनर्वासु में प्रवेश करेंगे, देन वो पुष्य में, देन आश्लेषा, ऐसा यहाँ पर गोचर चलेंगे। ओके, तो अभी तो वो पुनर्वासु में ही, जेमिनाई के पुनर्वासु में है, एंड वो कैंसर के पुनर्वासु में प्रवेश करेंगे। एंड बहुत कम डिग्री मिलती है कैंसर में पुनर्वासु को। अब यहाँ पर पुनर्वासु का क्या मतलब है? पुनः प्रज्वलित होना, पुनः जल उठना, जो बुझ चुकी थी दिया। तो जैसे ही जुपिटर पुनर्वासु में कैंसर में प्रवेश करेंगे तो पुनः जल उठना, पुनः रिबिल्ड करना, रिट्रीट, रिचार्ज होना, रीबार्थ होना, उसकी संभावना यहाँ पर बन जाते हैं। बट रिमेंबर, पुनर्वासु में किसी व्यक्ति का अगर मृत्यु होती है, इवन दहन कार्य भी, बॉडी को जलाने के काम भी हम पुनर्वासु में नहीं करते। बट पुनर्वासु गुरु का अपना ही नक्षत्र है, जिसकी वजह से क्या होती है कि इस टाइम फ्रेम में ना, जैसे ही गुरु एग्जॉल्टेड होगा पुनर्वासु में, आपको घर रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम चल रही थी, बिकॉज इट्स अ 4th हाउस, घर रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो रही थी, आपकी मदर रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, कुछ इशू भी अगर चल रही थी आपके साथ मदर का कनेक्शन में, वो पुनः रिबिल्ड होती है, पीस रिस्टोर करने की काम करते हैं। क्योंकि इसका मतलब ही है पुनः प्रज्वलित हो जाना, पुनः जल उठना। जो दिया बुझ गई थी, जो बत्ती बुझ गई थी, वो जल उठेंगे, फिर से जलेंगे, फिर से एक नई उम्मीद के साथ कुछ होप लेकर आएंगे, कुछ अपॉर्चुनिटी लेकर आएंगे, नंबर 1। दूसरी, यहाँ पर जुपिटर जैसे पुष्य में प्रवेश करेंगे, एंड द मोस्ट एग्जॉल्टेड पॉइंट जो जुपिटर पुष्य में हम देखते हैं, सबसे बढ़िया है। पुष्य में गुरु का यूँ ही वहाँ पर आधिपत्य रहता है, शनि का नक्षत्र है, द मोस्ट ऑस्पिशियस नक्षत्र, जहाँ पर शुभ कार्य होना से ही वो पुष्य में प्रवेश करेंगे। जो गोमाता है, गोमाता की जहाँ से दूध निकलती है, हमें अमृत मिलती है, वो जो स्थान है वो पुष्य से कनेक्टेड होते हैं। तो पुष्य का मतलब नरिशमेंट प्रोवाइड करना, वो जो अल्टीमेट जो पीस है वो हमें पुष्य में यहाँ पर दिखने को मिलेगा। नाउ मैं कुछ टाइम पहले एक कमेंट पढ़ी थी, आई डोंट नो, इंस्टाग्राम में उन्होंने मुझे भेजी थी कि पुष्य में उनका बॉयफ्रेंड है, मतलब जुपिटर उनके पुष्य नक्षत्र में है, तो लोग तो बहुत चर्चा करते हैं जुपिटर पुष्य में उनका मॉरल वैल्यूज़ जो है बहुत हाई रहता है, एथिक्स, मॉरल वैल्यूज़, उनका चेतना बहुत जागृत रहता है, वो धर्म अधर्म के मामले में बहुत एक्टिव रहता है, खासकर अगर लगन पे ही दृष्टि आ रही है तो। बट उनका जो बॉयफ्रेंड है बहुत ही मैनिपुलेटिव है, बहुत ही डिसेप्टिव है। ऐसा क्यों है? तो नॉर्मली क्या होती है, आप सिर्फ लगन को मत देखिए, लगन में जुपिटर पुष्य में दिख रही है लगन कुंडली में, आप नवमशा में जाकर देखिए। हो सकता है नवमशा में जाकर वो डिबिलिटेड हो गया, या फिर पीड़ित होकर शनि के साथ बैठे हैं, राहु के साथ बैठा हुआ है, कुछ अगर ऐसी स्थिति बन रही है। आप इवन लगन कुंडली में भी हो सकता है कि जुपिटर दिख रही है पुष्य में बैठा है, बट मून यहाँ पर डिबिलिटेड हो गया, और उस मून के ऊपर और गुरु के ऊपर राहु की एस्पेक्ट आ रही है, राहु एंड बहुत ही मैलेफिक वे से राहु काम कर रही है, तब वो व्यक्ति में वो मॉरल वैल्यूज़ नहीं रहती है, उसमें वो एथिक्स, वो एक डिसिप्लिन मैनर में लाइफ को लीड करने की एनर्जी बिल्कुल नहीं रहती है। आप एक चीज़, मुझे अचानक से कुंडली याद आ रही, APJ अब्दुल कलाम। आप कभी भी उनके बारे में कोई गलत शब्द सुनी है? कोई भी ऐसे पॉलिटिशियन है जिसको लेकर कुछ नेगेटिव कमेंट नहीं होती है?
बट एपीजे अब्दुल कलाम को लेकर कभी भी आप नेगेटिव कमेंट नहीं सुनेंगे। उनकी जुपिटर कैंसर में है एंड रविंद्रनाथ टैगोर की जुपिटर कैंसर में है। आप देखेंगे वर्शिप करते हैं, हम पूजनीय हैं, वो गुरुवत है, हम दंडवत उनको प्रणाम करते हैं। जिनकी जुपिटर कैंसर में है एंड वो नवांशा में जाकर भी अच्छी पोजीशन ले रही है, पॉजिटिवली बैठे हैं, वो बहुत टाइम तक हमारी सोसाइटी में, वर्ल्ड के अंदर भी हो सकती है, उनको हम गुरुवत प्रणाम करते हैं। आप कभी भी एपीजे अब्दुल कलाम को लेकर कभी भी नेगेटिव नहीं सुनेंगे। इवन आप ऐसा भी देखेंगे उनका जो मेजर कंट्रीब्यूशन रही है वो कहीं ना कहीं एक मेंटर गुरु के जैसे ज़्यादा रही है। साइंटिस्ट, मेंटर गुरु, राहु का भी एक फंक्शन वहाँ पर है जिसकी वजह से रिसर्च ओरिएंटेड काम करना वो भी है यहाँ पर। बट कहीं ना कहीं उनका मेजर रोल जुपिटर कैंसर में, तो ये बेसिकली मेंटर, गुरु, टीचर, जीवन का वो बहुत जगाना। उनका मृत्यु को भी अगर आप देखेंगे, मृत्यु भी बहुत कष्टदायी नहीं थी। तो गुरु की जब ब्लेसिंग्स मिलती है, गुरु जब आपकी कुंडली में अच्छा रहता है, तो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत आप सम्मानीय व्यक्ति बनकर रहते हैं। समाज में आपका एक इमेज रहता है, लोग उसको लेकर उंगली नहीं उठाते। वैसे ही अगर राहु का अगर प्रभाव हो जाए तो लोग आपको ह्यूमिलिएट करने से पहले 2 बार नहीं सोचेंगे। सबसे बड़ी जो बात है, मैं एंड में जाकर, इस सेशन के एंड में जाकर 2-3 बातें यहाँ पर बताऊंगी राहु को लेकर, जो न्यू है एस्ट्रोलॉजी में एंड टैरो कार्ड रीडिंग में, उनके लिए। तो आप एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि बहुत टाइम से इस बात को मैं बताना चाहती थी बट मैं हमेशा ही भूल जाती हूँ सेशन के दौरान। देखिए, जुपिटर जैसे ही यहाँ पर पुष्य में आएंगे, आपकी लाइफ में वो नरिशमेंट आएंगे। आप बहुत किसी चीज़ से अटैच्ड हो जाएंगे। घर से हो सकती है, किसी पर्टिकुलर व्हीकल से हो सकती है, वो व्हीकल आप खरीद रही हो, किसी ना किसी चीज़ से अटैच्ड रहेंगे। बट उस अटैचमेंट में जो पुनर्वासु में आपने निर्माण करा, पुष्य में आपने सजाया, अटैचमेंट है, अश्वलेषा में जाकर वो चीज़ें ख़त्म होगा। उसको अश्वलेषा, जुपिटर अश्वलेषा बिल्कुल एक डिफरेंट तरीके से काम कर सकता है। यहाँ पर जुपिटर जब पुष्य में है, आपको गुरु मिल सकता है। जुपिटर पुष्य में मंत्र दीक्षा लेना, मंत्र लेना, इसकी संभावना बन जाती है। बट रिमेंबर, मूल त्रिकोण राशि से कैंसर अष्टमस्थ होती है, जिसकी वजह से हमें आइसोलेशन मिलती है। एंड ये सबके लिए, तो जैसे धनु लगन की अगर चार्ट हो तो आपको आइसोलेशन मिलती है यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर लीव असेंडेंट की है तो कैंसर आपके 12th हाउस में जाकर आ रही है, तो ये जो भाव मिल रही है आपको, ये भाव आइसोलेशन का है। तो सबके लिए इम्पैक्ट सेम तरह से नहीं होंगे। ये डेफिनेटली मोक्ष त्रिकोण में ही बन रही है, बट सबके लिए चीज़ें सेम नहीं होंगे। दूसरी है, कौन सी हाउस एक्टिवेट हो रही है इस टाइम फ्रेम में। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जुपिटर जब कैंसर में गोचर करेंगे, यहाँ पर 3 हाउस को वो एक्टिवेट करेंगे। फर्स्ट वो स्कॉर्पियो को एक्टिवेट करेंगे, सेकंड में कैप्रिकॉर्न को एक्टिवेट करेंगे, एंड थर्ड में आएगा वो पाइसिस को एक्टिवेट करेंगे। आपकी जिस भी भाव में ये साइन पड़ी है, डजेंट मैटर, ये 3 हाउस को वो एक्टिवेट करने वाले हैं। जैसे ही जुपिटर स्कॉर्पियो को एक्टिवेट करेंगे, उनका पंचम दृष्टि आ रही है, जो ज्ञान का दृष्टि है, नॉलेज, विजडम से जुड़ी है। तो आप यहाँ पर होगा क्या, बिकॉज सैटर्न पाइसिस में बैठे हैं, जो ट्रांजिट चल रहा है उसका अधिपति गुरु एक्सॉल्टेड है, तो आपको इंश्योरेंस से पैसे मिलना या फिर इन्वेस्टमेंट करना, पॉलिसी वगैरह, टर्म इंश्योरेंस वगैरह जो भी है, यहाँ पर पेंशन स्कीम, ऑकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ये जो चीज़ है, इस जगह पर आपको कुछ पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेगा। सडन मनी गेन होना, सडन मनी आ जाना। आपको लग रहा था और मनी वो चुकता आएगा नहीं, मतलब देगा नहीं, आपने उधार किसी ने उधार लिया था आपसे, उसने कहा कि आप ये मनी रखो, तो मनी दे दिया। आपका एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि वो लौटाएगा, बट उसने वो दे दिया, वापस दे दिया। तो सडन यहाँ पर मनी गेन होने की संभावना। बहुत टाइम से अगर कुछ इस टाइप की हेल्थ रिगार्डिंग इशू, इनक्यूरेबल डिजीज़ आपको लग रहा था कि ठीक नहीं हो रही, आपको तुरंत वो मेडिसिन मिलती है, आपको वो अच्छा प्रॉपर एक डॉक्टर मिलते हैं। कोई गायनोकोलॉजिकल इशू बहुत टाइम से आपको चल रही थी, कुछ भी ऐसी बायोलॉजी, गायनोकोलॉजी कुछ इशू आपकी चल रही, बायोलॉजिकल कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर पर्टिकुलरली बॉडी रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड, जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से हमें दिखती है, वो यहाँ पर आपको जुपिटर ब्लेसिंग्स देंगे, वहाँ पर आपको लिए कुछ राहत देंगे। दूसरा कैप्रिकॉर्न, जिसका मालिक
शनि स्वयं गुरु की राशि में बैठा हुआ है। एक बात यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी है, कैप्रिकॉर्न इज़ वेरी टफ डिफ़िकल्ट साइन, द मोस्ट डिफ़िकल्ट साइन इन जोडियक साइन। जोडियक में 12 जोडियक साइन में सबसे डिफ़िकल्ट एंड सबसे कार्मिक जोडियक साइन। जुपिटर जो कि कैंसर में एक हरा भरा इमोशंस के साथ, एक एम्प्रेस के साथ जैसे वो बैठी है, जो टैरो में हम एम्प्रेस देखते हैं ना कि एक प्रेग्नेंट लेडी बैठा है, चारों तरफ फ्रूट्स है, जानवर सभी बहुत खुश है, एनिमल बर्ड सभी खुश है, प्रकृति एकदम से एक स्प्रिंग सीजन आई है, यू नो। इस तरह से हम अगर 4th हाउस में जुपिटर कैंसर को देखेंगे तो कैप्रिकॉर्न बिल्कुल उल्टा है, जहाँ पर इमोशन सूख जाते हैं, ड्राई अप हो जाते हैं, देयर इज़ नो इमोशन हियर, ओनली प्रैक्टिकलिटी है। जहाँ पर प्रेशर पॉइंट काम करते हैं, जहाँ पर कार्मिक सेटलमेंट है, दैट्स वाई सैटर्न रूल दिस हाउस। इसीलिए 10th भाव, जो भाव में हमें इमोशंस नहीं चाहिए, इसीलिए कैप्रिकॉर्न की लाइफ में प्रॉब्लम्स की कमी नहीं होती है, क्योंकि देयर इज़ नो इमोशन। वहाँ पर इमोशंस के साथ आप डील नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपको हमेशा ही प्रैक्टिकल होना पड़ रही है। तो अगर कर्म की जगह पर भी आपको दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा नेटल चार्ट में 10th हाउस एप्लीकेशन में नहीं है, तो डेफिनेटली यहाँ पर कैप्रिकॉर्न मतलब आपकी कर्म की जगह पर भी गुरु ब्लेसिंग्स देंगे। अपॉर्चुनिटी नहीं, आप कुछ जॉब की जगह पर कुछ आपको तरक्की मिल रही है, कुछ ना कुछ चेंजेस यहाँ पर कैप्रिकॉर्न में मिलेगा। कर्म में फिल्टरेशन मिलती है, कर्म में एक चेंजेस देखने को यहाँ पर मिलेगा। बट रिमेंबर, इस टाइम फ्रेम में सैटर्न रेवती में है, सो द रेवती जो कि मुक्ति देते हैं, रेवती जो सोल को एक लोक से दूसरे लोक में लेकर जाते हैं और लॉस्ट सोल को ओरिजिन में लौट कर लेकर आते हैं, ढूंढ कर लेकर आते हैं, दिस इज सिफर्ट ऑफ कॉस्मोस। तो वो यहाँ पर क्या करेंगे कि एक टर्म को कंप्लीट करेंगे, मतलब जॉब में आपने 2 साल का एक कॉन्टैक्ट थी, आपने उसको कंप्लीट करा, नाउ आप दूसरे के जॉब में जा रहे हो, तो जुपिटर विल ब्लेस यू, विल गिव यू ब्लेसिंग्स कि हाँ तुम अब सेकंड जॉब में जा सकते हो, तुम यहाँ पर वो काम कर सकते हो, या फिर तुम बिजनेस करना चाहते हो कर सकते हो, या फिर कोई आइडियाज़ आपको वो देंगे कि इस जगह पर तुम काम कर सकते हो। बट द कंडीशन कि आपका 10th हाउस बहुत ज़्यादा मैलेफिक प्लानेट से एस्पेक्टेड ना हो, और आपका दशा महादशा अगर बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है तो इतना इम्पैक्ट आपके ऊपर वो नहीं डाल पाएंगे, और जुपिटर का डिग्री बहुत ज़्यादा अगर नेटल चार्ट में नहीं है तब भी बहुत इम्पैक्ट नहीं डालेंगे। दूसरा यहाँ पर हाउस एक्टिवेट होगा, वो है 12th हाउस, जहाँ पर शनिदेव स्वयं मौजूद है। सैटर्न जहाँ पर भी बैठते हैं वहाँ पर प्रेशर क्रिएट करते हैं, कार्मिक सेटलमेंट लेकर आते हैं, वहाँ पर ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी जुड़ जाते हैं। नॉर्मली शनिदेव जिस हाउस से गोचर करते हैं और बैठ जाते हैं नेटल चार्ट में, उस चीज़ों को लेकर हमारी डिज़ायर बहुत नहीं रहती है, और आप अगर डिज़ायर रख रहे हो, आप बार बार चेष्टा कर रहे हो ना, तो सैटर्न उस डिज़ायर को ख़त्म कर देगा, अप्रूटेड कर देता है आपको उस डिज़ायर पॉइंट से। हाँ डेफिनेटली आपका ऐसा नहीं है कि शनि वहाँ पर ब्लेसिंग्स नहीं देंगे, सैटर्न जहाँ पर बैठते वृद्धि करते हैं, बट डिले करेगा। अगर गुरु का ब्लेसिंग्स मिल जाए तब वो डिले से ही सही वो चीज़ें प्राप्त होती हैं। बट आप देखेंगे सैटर्न जहाँ पर भी बैठा है वहाँ पर प्रेशर बहुत क्रिएट करते हैं, प्रेशर पॉइंट क्रिएट करते हैं, इसीलिए चतुर्थ का शनि बहुत ज़्यादा घर में प्रेशर क्रिएट करते हैं, आपको घर में शांति ही नहीं मिलती है। चतुर्थ में जब आपका शनि नेटल चार्ट में बैठ जाता है आपको शांति नहीं मिलती है। पंचम में आपको शनि मिले, आपको प्रेम की जगह पर वो प्रेशर पॉइंट, जैसे हमेशा आपको साबित करना पड़े कि आई लव यू, मुझे बहुत प्यार है तुमसे, या फिर अगर बहुत ज़्यादा मतलब मैलेफिक प्लानेट से ही एस्पेक्टेड हो गया तो वो प्रेम मिलता भी नहीं है, तब आपको लगता है डिवाइन ही सब कुछ है, आपका चाइल्डहुड पीरियड भी बहुत रेस्ट्रिक्टेड हो जाती है। तो आप ना बहुत उस जगह पर इतना ज़्यादा मेच्योरली आपको डील करना पड़ता है कि आपका डिज़ायर ख़त्म हो जाता है। एंड जब आपका डिज़ायर ख़त्म हो जाएगा, नहीं चाहिए आपको, 5 साल की उम्र में पेंसिल बॉक्स चाहिए थी, वो आपको 20 साल में मिली, आपको मिली पेंसिल बॉक्स, बट आपको तो 5 साल की उम्र में चाहिए थे, अभी तो पेंसिल बॉक्स की ज़रूरत भी नहीं थी, आपकी वो एज आप क्रॉस कर चुके, बट वो दे रहा है बिकॉज जुपिटर ब्लेस करे शनिदेव को, वो दिया आपको, इतना डिले में दिया कि आपको और मन ही नहीं था वो चीज़ पाने की। तो सैटर्न इस तरह से काम करते हैं, इसीलिए सैटर्न का मैलेफिक प्लैनेट का चतुर्थ भाव में बैठना कि द वाटर इज़ लाइक बॉइलिंग ऑल द टाइम। मंगल का, शनि का, राहु का एप्लीकेशन चतुर्थ भाव में आपको घर में टिकने नहीं देते हैं, और आपके घर में हमेशा ही एक नेगेटिव वातावरण में आपको रखते हैं। लाइक वाटर इज़ बॉइलिंग, जल उबल रही है और मुझे 4th हाउस में शांत पानी चाहिए, तब जाकर मुझे शांति मिलेगा, पीस मिलेगा। जल अगर पानी अगर उबलते रहे तो क्या ही करेंगे आप, आपको तो घर में भी शांति नहीं मिल रही है आपको।
तो इसीलिए सैटर्न जहाँ पर पाइसिस में बैठा है, अब गुरु यहाँ पर शनिदेव को थोड़े रेस्ट्रिक्ट करेंगे। उनकी जो प्रेशर वो क्रिएट कर रहे थे 12th हाउस में लॉस को लेकर, आपकी आइसोलेशन, आपकी हॉस्पिटल विजिट को लेकर, आपकी हो सकते बहुत पैसे हॉस्पिटल में ही जा रहे थे, बहुत सारा पैसे लॉस हो रही थी यहाँ पर। अब 12th में जैसे ही गुरु, क्योंकि वो उन्हीं की घर को देखेंगे, जुपिटर अपने ही घर को देखेंगे वहाँ पर जहाँ पर शनिदेव रेवती में बैठे, तो इस जगह में आइदर फॉरेन लैंड, फॉरेन करेंसी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाए, कुछ कर्म यहाँ पर जुड़ जाए। जैसे मान लीजिए आपको यूट्यूब में काम करे, आप फेसबुक में काम करें, कोई फॉरेन कंपनी, कोई फॉरेन बैंक में, कुछ फॉरेन रिलेटेड लैंड, आप फॉरेन ही चले गए, आपका वीसा लग गया वहाँ पर, इस टाइप की सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। कुछ के लिए आप पाइसिस की जो डोमेन है, जो थेरापी, जो रेकी, इस टाइप की चीज़ों पर आप गहरी मंथन करोगे, इस चीज़ को लेकर आप लर्निंग सिखाना शुरू कर दिया, आपने सीखी, सिखाना शुरू कर दिया। ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम फॉरेन लैंड पे और फॉरेन कुछ चीज़ों पर करेंसी या फिर इन्वेस्टमेंट, बिटकॉइन वगैरह, इस टाइप की कुछ चीज़ों में इन्वेस्टमेंट वगैरह हो सकती है यहाँ पर। 12th हाउस लॉसेस का हाउस है, बैक टू बैक लॉसेस, डिजास्टर से गुरु यहाँ पर आपको प्रोटेक्शन देने वाले होंगे। मनी फंसा हुआ था लंबी टाइम से, वो शायद आपकी यूट्यूब या फिर ऐसी ही किसी जगह से वो मनी वापस आएंगे, आपके अकाउंट में आ जाएगा वो चीज़ें, यह यहाँ पर दिखने को मिलेगा। घर में कोई व्यक्ति बहुत टाइम से जैसे बेड रिडन थे, अब जुपिटर कैंसर में, सैटर्न पाइसिस में अगर उनको लिबरेशन मिल जाती है, बहुत पॉजिटिव टाइम है। मतलब गुरु ब्लेसिंग्स दे रहे, मतलब होता है ना कि उनको ना मौत आ रही है ना वो जीवित रह पा रही है, इतना कष्ट हो रही, इतना पीड़ा हो रही है। सैटर्न रेवती में भी उनको मुक्ति नहीं मिली, जैसे ही जुपिटर कैंसर में आएंगे उनको मुक्ति मिल गई, कि बहुत पीड़ा हो रही थी लंबी टाइम से उनको, तो वो जीवन की इस कर्मा से, कार्मिक सेटलमेंट से अब उनको मुक्ति मिल गई, सोल उस ट्रैप से फ्री हो गई। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगा। नाउ बात करते हैं कि यहाँ पर अश्लेषा को लेकर मैं बात कर रही थी कि अश्लेषा में बहुत सारे क्लाइंट के मुँह से अश्लेषा के बारे में जब सुनती हूँ कि उनकी बॉयफ्रेंड, उनकी गर्लफ्रेंड अश्लेषा में है, तो वो कहते हैं कि नेवर एवर ट्रस्ट अश्लेषा नेटिव, नेवर एवर ट्रस्ट अश्लेषा नेटिव। ये बिल्कुल गलत है। मैं आपको बताती हूँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की केतु अश्लेषा में थे, वो अपनी लैंड को छुड़वाने के लिए वो दूसरी जगह पर चले गए, वो फोर्स, आज़ाद हिंद फोर्स बनाए, ताकि हमारी लैंड, मातृभूमि को, वो टॉक्सिसिटी जो फैली है मातृभूमि में, वो मुक्त कर पाए। आपको हिटलर के चार्ट में भी अश्लेषा मिल जाएगा, आई थिंक सैटर्न कैंसर में, वो 20 चेम्बर में हज़ारों लोगों को मार दिया, लाखों लोगों को। तो ये अश्लेषा ना हमेशा नेगेटिव नहीं होती है। अश्लेषा इस कॉइल्ड स्नेक, इसका जो पॉइजन, बेसिकली स्नेक पॉइजन, वेनोमस पॉइजन। तो जैसे ही जुपिटर अश्लेषा में प्रवेश करेंगे, क्योंकि ये ट्रांजिट है, आप 2-3 चीज़ें यहाँ पर ग्लोबली भी देखेंगे कि बहुत एजुकेशनल फोरम को लेकर, इंस्टीट्यूशन को लेकर करप्शन सामने आ रही है। कोई गुरु का आप देखेंगे, कुछ टाइम पहले मुझे याद नहीं आ रहा, आश्रम बोलकर कोई वेब सीरीज़ निकली थी जहाँ पर एक गुरु का करप्शन दिखाया गया है, सेक्सुअली हरासमेंट महिला के ऊपर, इस टाइप की जो चीज़ है। तो जुपिटर वर्णनी, जुपिटर अश्लेषा में वो चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। मतलब यहाँ पर किसी टीचिंग प्रोसेस को लेकर यहाँ पर बहुत फिल्टरेशन होगा। तंत्र क्रिया जो है, आप अगर आपकी नवांशा चार्ट में जुपिटर किसी तरह से राहु से, शनि से पीड़ित हो गई है, तो ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम घर में कुछ ऐसे तंत्र क्रिया वगैरह होने की संभावना हो सकती है। जुपिटर अश्लेषा में आपको गुरु मिली, गुरु है, बट वो गुरु बहुत सारा जादू वादू जानते हैं, बहुत मैजिक वगैरह करते हैं। गुरु मिली, गुरु ऐसा गुरु है जो मैजिक जानते हैं, इनको तंत्र क्रिया मैजिक वगैरह आते हैं, या फिर वो आपके घर में आ रही है। ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम जुपिटर अश्लेषा में जैसे ही जाएंगे, बट हमेशा ये नेगेटिव नहीं होती हैं। जैसे जुपिटर अश्लेषा में आप बहुत डीप रिसर्च मोड में चले जाते हैं, एस्ट्रोलॉजी, थेरापी, साइकोलॉजी, इस टाइप की चीज़ों को लेकर पढ़ते हैं, इस टाइप की सब्जेक्ट को लेकर आप पढ़ाई करना शुरू करते हैं। आपको और डिटेल में वो डार्क जो नॉलेज है वो उसको लेकर यहाँ पर एक्सप्लोर करने की संभावना, रिसर्च ओरिएंटेड चीज़ें जुपिटर अश्लेषा में भी देखने को मिलती है, बहुत पॉजिटिवली देखने को मिलती है। वहाँ पर कुछ नेगेटिव नहीं है, रिसर्च ओरिएंटेड जो चीज़ है, आप साइकोलॉजी को लेकर पढ़ रही हो,
तंत्र विद्या को लेकर पढ़े, वो गलत नहीं है। गलत हो जाएगा जब नेटल चार्ट में जुपिटर बहुत पीड़ित है, तब गलत होगा। इस टाइम फ्रेम में आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, अगर पीड़ित है जुपिटर बहुत ज़्यादा और कैंसर में राहु बैठा है आपका और केतु बैठा है, ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम घर में फूड पॉइजनिंग, डायरिया रिलेटेड इशू होना, एंड ये अभी अगर नहीं भी हो रही है, केतु कैंसर में प्रवेश करेंगे उस टाइम फ्रेम में होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। पॉइजन, स्नेक बाइट, इस टाइप की घटना होने की यहाँ पर सब स्नेक रिलेटेड चीज़ें आप देखेंगे। जैसे ही जुपिटर ऑस्लेशन में आएंगे, पॉइजन, केमिस्ट्री, जो मेडिसिन डिपार्टमेंट है, इस सेक्टर में बहुत सारे बदलाव, चेंजेस आएंगे। एंड जुपिटर ऑस्लेशन में प्रवेश करेंगे, बहुत सारे मेडिसिन बैन हो जाएगा। जो मेडिसिन शायद इंडिया में चल रही थी, इस टाइप की मेडिसिन बैन हो जाएगा। स्नेक को लेकर कुछ मूवी वगैरह आ सकते हैं, स्नेक को लेकर कुछ घटना यहाँ पर देखने को मिलेगा। स्नेक रिलेटेड, कुंडलिनी शक्ति रिलेटेड यहाँ पर कुछ ना कुछ काम होगा। इवन अगर आपकी कुंडली में जुपिटर बहुत अच्छा है तो आप इस टाइम फ्रेम में कुंडलिनी शक्ति को लेकर, कुंडलिनी को कैसे जगाना है, चक्रास पर कैसे काम करना है, इस टाइप की चीज़ों को लेकर बात करते हैं। आप करेंगे इस चीज़ को लेकर। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जुपिटर को लेकर इतना हाइप्ड करने की ज़रूरत इसलिए भी नहीं है बिकॉज अगर आप देखेंगे जुपिटर अभी जेमिनी में है ना, तो जिसकी वजह से वो राहु के ट्राइन में चल रहे थे, राहु का एस्पेक्ट थी जुपिटर। तो जुपिटर है कौन? लिविंग बॉडीज़, हम जीव जो एक्सपीरियंस करते हैं, हम जो सांस ले रहे हैं, जो जीव है। आप एक जुपिटर है, आपकी मदर एक जुपिटर है, मैं एक जुपिटर हूँ। ऑल द लिविंग बॉडीज एक्ट्स लाइक ए सिंगल जुपिटर। तो ये जुपिटर अब तक एक मैलेफिक प्लैनेट से घिरे हुए थे। वो थोड़ी देर के लिए सांस लेना शुरू की, थोड़ी शांति आना शुरू हुई, थोड़ी पीस रिस्टोर्ड होना शुरू हुई, वो तुरंत अक्टूबर में जाकर केतु के साथ मिल जाएंगे। जो केतु लियो में बैठा हुआ है वो इंतज़ार करे कि केतु बस जुपिटर को यहाँ पर आने तो दो। उस टाइम फ्रेम में जैसे हम सब के लिए जो अक्टूबर से ही टाइम फ्रेम में दिक्कत शुरू हो सकती है, पर्टिकुलरली नवंबर, दिसंबर, जनवरी। वाई? बिकॉज उस टाइम फ्रेम में सैटर्न भी रेट्रो होगा, जुपिटर भी रेट्रो होंगे, एंड जुपिटर केतु कंजंक्शन भी बने रहेंगे, जिसकी वजह से सिचुएशन में बहुत सारे दिक्कत, ड्रामा, एक जहाँ पर जो चीज़ें हमें बहुत अटैचमेंट दे रही थी उस चीज़ से हम आइसोलेट हो जाएंगे। जो चीज़ें राहत दे रही थी वो राहत या गला दबाना शुरू कर देंगे, वो राहत ही प्रेशर क्रिएट करना शुरू कर देंगे बिकॉज जुपिटर केतु कंजंक्शन। तो जुपिटर एक्चुअल में घिरे हुई है राहु केतु की वजह से, वो सांस नहीं ले पा रही है। एक पल के लिए लग रहा है कि हाँ सब ठीक हो गई है, एंड इसका कारण यही है जुपिटर अतिचारी है। तो जुपिटर को लेकर बहुत हाइप्ड करने की ज़रूरत नहीं है। गुरु का बीच मंत्र का जाप कीजिए, गुरुवार के दिन कोई टेम्पल जाइए, थोड़ा बैठिए वहाँ पर, अपनी एनर्जी को ठीक रखने की कोशिश कीजिए, ताकि जो भी टेंट्रम यहाँ पर चलेगा प्लैनेट का, जो भी यहाँ पर प्रॉब्लम्स चल रही है, आप उससे ओवरकम कर पाएँ, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात करते हैं, जैसे ही जुपिटर मतलब पुष्य के आसपास आएंगे, यहाँ पर शनि जुलाई में रेट्रो हो जाएगा। सैटर्न जैसे ही जुलाई के एंड में रेट्रो होगा एंड जुपिटर कैंसर में है, वो जो टाइम फ्रेम होगा उस टाइम फ्रेम में सडन कोई चीज़ें फोर्सफुली बनेंगे। जब भी कोई प्लैनेट रेट्रो होता है, जो चीज़ें अटकी पड़ी हुई है ना, वो बन जाते हैं, क्योंकि रेट्रो में एक बहुत फोर्स काम करते हैं। जब भी रेट्रो होते हैं और रेट्रो से डायरेक्ट होते हैं, दोनों टाइम फ्रेम में बहुत फोर्स काम करते हैं प्लैनेट में। तो जुलाई से लेकर अगस्त फर्स्ट 2 वीक और जुलाई की लास्ट वीक एंड अगस्त की फर्स्ट 2 वीक बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। अगर आपकी कुंडली में शनि वक्र है और सैटर्न बहुत अच्छी तरह से बैठे हैं, तो तब भी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, एंड नॉट इन अ नेगेटिव वे। मैं नेगेटिव वे में नहीं बता रही हूँ, बट मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ, जो जीव है, जो जुपिटर है, वो बड़ी ही मुश्किल में है राहु केतु की वजह से, कि राहु को छोड़ेंगे थोड़ी वक्त के लिए, वो जैसे ही इंडिपेंडेंट होकर जोडियक साइन में बैठे, वैसे ही यहाँ पर केतु के साथ भी फिर से कंजंक्ट होने के लिए उनको तैयारी करना पड़ेगा, क्योंकि जुपिटर केतु एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। एंड केतु कौन है? वो आइसोलेशन है, केतु फकीर है, केतु डिटैचमेंट है। और जीव क्या एक्सपीरियंस करेगा? डिटैचमेंट को एक्सपीरियंस करेगा अक्टूबर के बाद से। डिटैचमेंट, आइसोलेशन, किसी के लिए वो स्पिरिचुअलिटी, ऑकल्ट हो सकती है। जो रिसर्च ओरिएंटेड काम करे ऑकल्ट के लिए, उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा कि सडनली उनको पीएचडी कोई हाई स्टडीज़ के लिए बाहर जाने की मौका मिल सकती है, बट ये सब के लिए नहीं होगा।
अब बात करते हैं कि इस टाइम फ्रेम में आप रेमेडीज़ क्या कर सकते हैं। गुरु का बीज मंत्र का, हल्दी का इस्तेमाल, सैफरन का इस्तेमाल, चंदन का तिलक आप लगा सकते हैं। बट पर्टिकुलरली 4 जोडियक साइन और लगन के लिए जुपिटर बेनिफिक नहीं होती है। टॉरस, लिब्रा, कुंभ, कैप्रिकॉर्न नॉट बेनिफिक। जुपिटर जुपिटर उस हाउस की मालिक ही नहीं होती है जो बेनिफिक है। तो इसके लिए आपको कोशिश करना चाहिए कि आप अच्छे कर्म कीजिए, मतलब सैटर्न को बल दीजिए। ये चारों के लिए सैटर्न बहुत बड़ी प्लैनेट है, तो आप अच्छा कर्म कीजिए। आप ना कोई टोटका वगैरह इस टाइम फ्रेम में मत कीजिए। ये 4 राशि और लगन वाले के लिए टोटका बिल्कुल काम नहीं करेंगे, क्योंकि आप चारों की एक ही प्लैनेट सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, शनि एंड वेनस, मरकरी भी है। और शनिदेव को टोटका नहीं चाहिए, शनिदेव सिर्फ कर्म देखते हैं। तो कर्म इस टाइम फ्रेम में कीजिए। जैसे आप जुपिटर जैसे ही 12th हाउस में दृष्टि डालेंगे, अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, डोनेशन, चैरिटी, एनिमल फीडिंग, एनिमल को शेल्टर देना, तो इस टाइप की चीज़ें अगर आप करना शुरू कर रही है तो ऑटोमेटिकली आपका जुपिटर शनि बोथ यहाँ पर काम करना शुरू कर दें, डायरेक्शन मिल जाएगा। आपको यहाँ पर जुपिटर से जुड़ी बहुत ज़्यादा रेमेडीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप शनि से जुड़ी कर्म को अच्छा कर लीजिए, जुपिटर अपने आप ठीक हो जाएगा। आपका मॉरल वैल्यूज़ जो है, एथिक्स, प्रिंसिपल है, उस पर आप काम करो कि कुछ भी हो जाए लाइफ में, अपने मॉरल वैल्यूज़, कल्चर जो है उसको ख़त्म नहीं करना है, संस्कार को भूलना नहीं है। जो आपका अंदर के संस्कार है वो जुपिटर है, जो मॉरल वैल्यूज़ है, नीति है, प्रिंसिपल है, वो सब जुपिटर है। अगर वो जिंदा है, कर्म अच्छा है, तो जुपिटर शनि जिस भी हाउस का मालिक क्यों ना हो, वो ऑटोमेटिकली अलाइनमेंट में आ जाते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि अगर चंद्र के ऊपर से गोचर चल रहा, चंद्र ही आपका कैंसर राशि में है, बहुत बढ़िया है आपका, आपके लिए बहुत बहुत पॉजिटिव है, माँ के लिए पॉजिटिव है, आपके घर के लिए, व्हीकल के लिए, इवन पेट का सुख भी मिलती है। छठे भाव से हम बेसिकली देखते हैं, बट पेट का सुख भी आपको मिलेगा। पेट मतलब आप कोई एनिमल को, आप बर्ड्स को आप एज ए पेट रखना चाहते हो, उसका सुख भी आपको मिलती है। अगर सूर्य के ऊपर से जा रही है, अगर मैलेफिक नहीं है, नवांश में जाकर कुंडली में ठीक ठाक बैठे, मैं देखिए मैं इसलिए बता रही हूँ ठीक ठाक बैठे हैं कि अगर आपकी सूर्य ही लिब्रा में बैठे हैं, दोनों जगह पर ही स्थिति खराब है, तो यहाँ पर उतना इम्पैक्ट नहीं डालेगा। बट अगर सूर्य आपकी कैंसर में बैठे हैं और मोक्ष त्रिकोण में बैठे हैं, तो ये आपको प्रतिष्ठा देगा, आपको आपकी इमेज को बेहतर करता है, आपकी छवि को बहुत अच्छा कर देते हैं। आपके जीवन में आपके पिता से जुड़ी कुछ दिक्कत चल रही थी, पिता को यहाँ पर ग्रोथ मिलती है, पिता को हीलिंग मिलेगा। आपके लिए ये प्रमोशन, आपके लिए एक झंडा गाड़ना जिसको हम कहते हैं। अगर वही अगर देखा जाए शनि ही आपकी कुंडली में कैंसर में बैठा है, तो बहुत टाइम से हो सकता है आपके घर में नौकर कुछ टिक नहीं रही थी, आपको नहीं मिल रही थी, आपको इधर उधर आपको घूमना पड़ रही थी। तो आपको एक अच्छा सा इस टाइम फ्रेम में आपको मेड सर्वेंट आपको मिल गया। पर्टिकुलर कोई काम आप घर में करवाना चाहते थे, काम नहीं हो रही थी, कोई आप रिपेंट करना चाहते थे घर को, उस जगह पर आपको परफेक्ट एक आदमी मिल जाएगा कि आप वो चीज़ों को कंस्ट्रक्शन जिसको हम कहते हैं वो कंप्लीट हो गए इस टाइम फ्रेम में। ओके, लेबर से जुड़ी जो दिक्कत आपको चल रही थी वो यहाँ पर कंप्लीट होगा। कर्म की जगह पर आप देखेंगे सैटर्न जब कैंसर में है, माँ को पीड़ा मिल रही थी बहुत ज़्यादा, माँ को घुटनों में दर्द हो रही थी, अब माँ को यहाँ पर रिलीफ मिल सकता है। इम्पैक्ट तो सैटर्न की कैंसर में होना और भी बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर दिखाएंगे। जैसे मान लीजिए सैटर्न आपकी कैंसर में है, तो बहुत टाइम से हो सकता है कि आपके घर में ऐसे कोई बुज़ुर्ग व्यक्ति हैं जो बेड रिडन है, जैसे मैं आपको बोल रही थी बहुत टाइम से, उनको लिबरेशन मिल जाना, उनको मुक्ति मिल जाना। दूसरी है अगर मंगल है आपकी कैंसर साइन में, मंगल एक बहुत ही फायरी प्लैनेट है, उग्र प्लैनेट है, तो इसीलिए चतुर्थ में वो डेबिलिटेटेड हो जाते हैं। तो मंगल के ऊपर से अगर गोचर कर रही है तो भाई को यहाँ पर फ़ायदा हो सकता है। आपके भाई, आपके छोटे भाई बहन को यहाँ पर कुछ इशू अगर उनकी लाइफ में चल रही थी, उनके जीवन में कुछ ब्लेसिंग्स यहाँ पर मिल सकते हैं। आपके साथ उनके संबंध में कुछ अगर दिक्कत चल रही थी, मनमुटाव चल रही थी, वो दिक्कत यहाँ पर रिजॉल्व होगा। शादी के मामले में बिकॉज पुरुष को रिप्रेजेंट करते हैं, मेल पर्सन को भी फीमेल चार्ट में रिप्रेजेंट करते हैं, उस जगह पर भी ये पॉजिटिव चेंजेस लेकर आएंगे। ब्लड को प्यूरिफाई करेंगे। ब्लड रिलेटेड इशू आपको आ रही थी, पीरियड्स रिलेटेड इशू आ रही थी, आपको ब्लड फ्लो नहीं हो रही थी, ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम हो रही थी, समथिंग रिलेटेड विद ब्लड को जो दिक्कत हो रही थी वो भी यहाँ पर रिजॉल्व होगा। मरकरी की बात करें, चेतना को एंड बुद्धि काम नहीं कर रही थी, अब तो मतलब बहुत टाइम से स्टक थी मरकरी मृगशिरा में। तो अगर वो कैंसर में बैठे हैं और मोक्ष त्रिकोण में है, तो आपकी इंटेलिजेंस काम करते हैं, चेतना जागृत कर देते हैं। आपका बुद्धि है ना मरकरी, इंटेलिजेंस, आप किस तरह से काम करोगे, लॉजिक, तो वो मरकरी आपका व्यापार को यहाँ पर वृद्धि कर सकता है। मरकरी व्यापार का कारक प्लैनेट भी होती है।
फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यहाँ पर होना शुरू हो जाना, कॉन्टैक्ट्स क्लाइंट्स यहाँ पर आपकी बनना शुरू हो जाएंगे। आपकी बुक पब्लिश होगा अगर आपकी मरकरी बहुत इंपॉर्टेंट पंचम का मालिक है, सेकंड हाउस में जाकर बैठे हैं, लगन में बैठा है, आप लिखते हैं, थर्ड का मालिक के साथ कुछ कनेक्शन है, आप लिखते हैं, तो यहाँ पर आपकी बुक पब्लिश होना, प्रतिष्ठा मिल जाना, ये राइटर है, बहुत नामी एक राइटर है, बहुत नोन बन जाना, लोगों की सामने फ्रंट कैमरा में आना, एक लाइमलाइट आ जाती है आपके ऊपर। वैसे वेनस बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक प्लैनेट, वेनस के ऊपर से अगर गोचर आती है तो विवाह से रिलेटेड आपका वैभव दिखेंगे। वेनस के ऊपर से गुरु का गोचर बेहद शुभ माना जाता है, एक्सपेंशन कर देता है वेनस की एनर्जी को। तो ये तो हर तरफ से बहुत लग्जरी के लिए आपकी कोई चैनल है, आपका ड्रेस के मामले में, ज्वेलरी के मामले में, आपको स्टोन, आप इस टाइम में डायमंड, इस टाइप की चीज़ों की खरीदारी इस टाइम में होती है। एंड अगर गुरु स्वयं ही कैंसर में बैठा है, मोक्ष त्रिकोण में बैठा है, तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, आप ईश्वर को कुछ ज्वेलरी देते हैं, ईश्वर को श्रृंगार की चीज़ें आप देते हैं, आप पिलग्रिमेज आप जाते हैं, पिलग्रिमेज कॉल में इवन जुपिटर वेनस ऐसा भी है कि पिलग्रिमेज स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस उसमें आपका ध्यान जाते हैं। और किसी तरह से 9th हाउस लॉर्ड के ऊपर से गुरु का गोचर हो रहा है, आपका भाग्य का उदय होगा, आपको पिलग्रिमेज, वो पिलग्रिमेज जहाँ पर आपको बहुत टाइम से जाने का मन था, वो आपको मतलब सौभाग्य मिलती है। तो इस तरह से यहाँ पर जुपिटर कैंसर काम करेंगे। आप थोड़ी जो मैं लास्ट में बताने वाली थी कि बहुत टाइम से मैं सुन रही थी, बहुत सारे क्लाइंट के मुंह से भी बात मैंने सुनी, आप चाहे तो अभी एंड कर सकते हैं, ये सबके लिए नहीं है। जो एस्ट्रोलॉजर हैं, जो टैरो कार्ड रीडर है, पर्टिकुलरली मैं उनके लिए ये बात यहाँ पर बताना चाहती हूँ। और जो एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, जो चार्ट एनालिसिस करते हैं, मैं उनके लिए बात बता रही हूँ। तो नॉर्मली जब मैं कुंडली में देखती हूँ कि मून केतु है, मून केतु ट्राइन है और अष्टम में बहुत सारे प्लैनेट हैं, तो मैं नॉर्मली बताती हूँ कि आप एस्ट्रोलॉजी सीखो, आप न्यूमरोलॉजी सीखो, आप पामिस्ट्री सीखो, आप कुछ सीखो, समथिंग रिलेटेड विथ ऑकल्ट सीखो आप। तो बहुत टाइम से मैंने एक चीज़ सुनी कि जैसे ही मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखी, किसी से कोई कोर्स वगैरह करा और मैंने चार्ट एनालिसिस करना शुरू कर दी, मेरी घर में डिजास्टर आना शुरू हो गया, हेल्थ रिगार्डिंग इशू आना शुरू हुई, डिप्रेशन एंग्जाइटी हुई, कोई एक्सीडेंट हो गया, बहुत बड़ी इंजरी हो गया। क्या ये सच होती है? मतलब एस्ट्रोलॉजी सीखने में कोई दिक्कत है या फिर एस्ट्रोलॉजी सीखना या फिर टैरो कार्ड रीडिंग करने में ये हो जाती है? तो मैं एक चीज़ आपको बताती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये डेफिनेटली आपको जो लगी है कि टैरो कार्ड रीडिंग आज तो और गाइडेंस टूल टैरो कार्ड रीडिंग नहीं है, सब प्रेडिक्शन टूल बन गई है। बट बेसिकली एस्ट्रोलॉजी जो प्रेडिक्टिव टूल है, होता क्या है, जब आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हो और एस्ट्रोलॉजी सीखते सीखते आपको आनंद आ रही है, मज़ा आ रही है, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। जब आप चार्ट एनालिसिस करना शुरू करते हैं, प्रोफेशनल इसको लेते हैं और मान लीजिए आप अपनों की ही चार्ट एनालिसिस कर रहे हो और दूर के रिश्तेदार की चार्ट एनालिसिस कर रहे हो, उस टाइम फ्रेम में क्या होता है, कोई व्यक्ति है जो बहुत करप्टेड है, राहु बहुत स्ट्रांग है, नेगेटिव राहु है। नेगेटिव राहु को ना आप दो तरह से पकड़ सकते हैं। वो व्यक्ति हमेशा कंपैरिजन करेगा, जो एक नेगेटिव राहु होगा, कि उसके पास है, मेरे पास नहीं है, मेरी बहन की शादी बेटर हुई, मेरी शादी ऐसा नहीं हुआ, मेरे माता पिता ने उसको बहुत प्रेफरेंस दिया, मुझे नहीं दिया। वो हमेशा ही कंपेयर करते रहेंगे, मेरी कज़न की वहाँ हुई, मेरी तो ऐसा हो गया, मतलब ये कंपेयर करेंगे ही करेंगे। एंड सेकेंड है ब्लेमिंग गेम, वो ब्लेम करेंगे, उसकी वजह से मेरी लाइफ ख़राब हो गई, दिस इज़ द पर्सन, मेरी लाइफ ख़राब हो गई। वो कभी भी अपने डेस्टिनी और कर्मा को बिलीव ही नहीं करेंगे। और जब भी आपको कोई क्लाइंट में ये दो चीज़ें दिख रही है, आप उनकी चार्ट एनालिसिस मत कीजिए। ये चीज़ें दक्षिण भारत के भी बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर, बहुत सारी किताब में भी ये चीज़ें बोला जाता है कि सबकी चार्ट एनालिसिस नहीं करना चाहिए। जिनकी कुंडली में गुरु खराब है और नवामशा में भी गुरु खराब हो गया, जिनकी कुंडली में मून खराब हो जाती है कम्प्लीटली, उनकी चार्ट एनालिसिस नहीं करना चाहिए। होता क्या है, आप फ्यूचर देख रहे हो, आप फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहे हो, तो आप जब उसने जन्मा था, वो व्यक्ति जो करप्टेड है, जो बहुत प्रबल नेगेटिव राहु को लेकर कैरी कर रहा है, वो आपकी चार्ट एनालिसिस से सुधरेगा नहीं। इसीलिए गुरु मंत्र, पहले क्या होता था कि गुरु जब मंत्र देते थे तब गुरु कान में देते थे एंड चेक किया जाता था कि जिसको गुरु मंत्र दे रहे वो मंत्र लेने के लायक है भी या नहीं। आज के परिवेश में और चेक नहीं किया जाता, भारी डोनेशन दे दो, गुरु मंत्र दे देंगे। बट उस टाइम पर में आज से 100 साल पहले भी गुरु चेक करते थे कि जिसको मैं मंत्र दे रही हूँ वो लायक है भी या नहीं, कि वो मंत्र का मिसयूज़ तो नहीं करेगा।
तो ठीक उसी तरह जब आप फ्यूचर देख रहे हो, बार बार कि जॉब कब मिलेगा, उसको शादी होगा भी या नहीं, पर देख रहे हो वो पर्सन, उसका मानसिकता, इंटेंशन, कर्मा बहुत ख़राब है, उसका जुपिटर ख़राब है, उसके अंदर मॉरल वैल्यूज़ नहीं है, बहुत प्रबल राहु है। डोंट डू दिस। आपको थोड़ी पैसे के लिए आप जब उसकी कुंडली को रीड करोगे, आप उसकी प्रेडिक्ट करने के चक्कर में आप उसी स्पेस एंड टाइम में चले जाते हो जब उसका कुंडली बना था। उस स्पेस एंड टाइम में जब आप जाते हो, उसकी कर्म के साथ आप जुड़ जाते हो, उसकी मानसिकता, उसकी एनर्जी, वाइब्रेशन के साथ आप जुड़ जाते हो। उसने रीडिंग ले लिया, सेशन ले लिया, आप फ्रस्ट्रेटेड, डिप्रेशन, इवन ये आपकी पर्सनल लाइफ को भी हैम्पर करते हैं। आप बहुत सुने होंगे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर की लाइफ वो बहुत पॉपुलर है, दिन रात कर रहे हैं, चार्ट एनालिसिस करें, उनका पर्सनल लाइफ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। वो कमा रही है, पैसे कमा रही है, कुछ नहीं है पर्सनल लाइफ, डिवोर्स हो चुकी है या फिर शादी नहीं हुई है, कुछ नहीं है लाइफ उनकी, पूरा एम्प्टी वॉइड चल रही है। इसीलिए अब बहुत देखेंगे जो लोग 10, 12, 15 साल एस्ट्रोलॉजी में हैं, वो धीरे धीरे ना वो सिखाना शुरू कर देते हैं, और उनके अंडर में कोई टीम रहते हैं, वो चार्ट एनालिसिस करते हैं। वो बुक कर रही है एक्चुअली पर्टिकुलर उस एस्ट्रोलॉजर के नाम से, बट चार्ट देख रहे हैं उनके टीम मेंबर। वो टीचिंग में ध्यान देते हैं क्योंकि वो समझ गए हैं कि अब चार्ट एनालिसिस सबकी नहीं करनी है। तो अगर आपको ना कोई व्यक्ति ऐसे दिखाई दे तो जस्ट अवॉइड दिस क्लाइंट, अवॉइड दिस। आप सबका कल्याण नहीं कर सकते, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको भी ठीक रहना है, आपको खुश रहना है, आपको पीसफुली। जब वो चीज़ें आपको प्रेशर देना शुरू कर दे, जब वो चीज़ें, उसकी एनर्जी आप पर ही हावी हो रही है, क्योंकि कुछ लोगों को अब बदल नहीं सकते। वो 10 एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे, उनका कल्याण नहीं होगा, क्योंकि ईश्वर भी नहीं चाहते उनका कल्याण हो, क्योंकि उनको भोगना है, वो भोगेंगे। जब राहु विल बी वेरी नेगेटिव, वो भोगेंगे। तो आपको लग रहा है मेरा मनी थोड़ी कम हो रही है, मैं ले लेती हूँ, वो मनी रहेगा नहीं, वो चला जाएगा किसी न किसी वे में, हेल्थ में चला जाएगा, पर्सनल इशू में चला जाएगा, चला ही जाएगा। तो आप लोगों की जो क्वेश्चन है ना कि एस्ट्रोलॉजी को लेकर प्रॉब्लम नहीं है, टैरो कार्ड रीडिंग को लेकर प्रॉब्लम नहीं है। आप जब शुरू में जो टैरो कार्ड रीडिंग करते 2, 3, 4 साल बहुत अच्छी लगती चीज़ें, मनी आ रही है, कमा रही है, बहुत अच्छी लग रही, लाइफ इज़ लाइक झिंगा लाला। जैसे ही पर्सनल लाइफ में, क्योंकि उनको समझ नहीं आती, कुछ लोग रिकॉग्नाइज कर पाते कि हाँ इस वजह से इशू आ रही है। आप कंटिन्यूअसली फ्यूचर को लेकर काम करें। फ्यूचर, अब एस्ट्रोलॉजर आइदर पास्ट को लेकर काम करे या फिर फ्यूचर को लेकर, प्रेजेंट को लेकर ज़्यादा काम नहीं है। और वो व्यक्ति सुखी है जो प्रेजेंट में है। तो सबकी एनालिसिस नहीं करनी है, सबकी चार्ट नहीं देखनी होती है। तो आप यहाँ पर कोशिश कीजिएगा कि आप देख लीजिए वो व्यक्ति में जुपिटर, मून, उसका नवांश चार्ट कैसा है, देन आप कहिए कि ठीक है मैं सेशन करूँगी। ये बहुत ज़रूरी हो जाती है। ओके, सो थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आई, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।